दोस्तों बिल्कुल कम समय में उत्पादन देने वाली दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी खेती किसान भाई अब यानी कि पूरे सितंबर महीने में करके और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकेंगे। और इन दोनों सब्जियों को नए और गरीब किसान भाई भी आसानी से लगा सकेंगे। नए किसान भाई इसलिए लगा सकेंगे क्योंकि इन दोनों सब्जियों की खेती करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है और इन दोनों सब्जियों में लगाने का जो खर्चा है वो बिल्कुल कम होने की वजह से गरीब किसान भाई भी आसानी से इन दोनों सब्जियों को लगा के और अच्छी कमाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में काफी जबरदस्त आपको इनके मंडी भाव मिल जाएंगे। 40 रुपए से लेकर और 50, 60, 70 रुपए तक के आपको इनके मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफी जोरदार इन दोनों सब्जियों का आपको मिल जाएगा और लगभग 35 से 40 दिन में ये दोनों सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी, यानी कि बिल्कुल कम समय में यह हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, इसलिए लंबे समय तक आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, बुआई का सही तरीका, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन मिल सकता है और टॉप वैरायटियां इस समय पे कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करने पर सबसे ज्यादा आपको उत्पादन मिल सकता है। इसलिए इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियों के लिए आज का वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अब जो किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल कम समय में ज्यादा मंडी भाव, ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफे वाली सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और छोटी अवधि की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय पे आप हरे धनिये की खेती कर सकते हैं। मात्र 35 से 40 दिन में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। मंडी भावों की बात करें तो लगभग आप ये मानिए कि अगर सितंबर महीने में आप लगाते हैं, सितंबर के मध्य तक भी अगर आपकी बुआई हो जाती है तो 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि काफ़ी शानदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। और अब किसान भाई इसको लगाते हैं तो ये ग्रो भी काफ़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए बीज की मात्रा भी किसान भाइयों को ज़्यादा लगानी पड़ रही थी, मतलब जर्मिनेशन रेट भी काफ़ी कम मिलने की वजह से उस समय लगाए गए धनिया का उत्पादन आपका डाउन रह सकता था। लेकिन अब किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं, मतलब कि 15 सितंबर तक आप अगर लगाते हैं इसको तो काफी आसानी से ये ग्रो कर लेगा और काफी अच्छा उत्पादन आपको दे जाएगा और मंडी भाव भी काफी जबरदस्त आपको मिल जाएंगे अगर अच्छी वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे। अच्छी वैरायटियों की बात करें, सबसे पहले देखिए मैं आपको वैरायटियों के बारे में बता देता हूं। अब अगर आप हरे धनिये की खेती करना चाहते हैं तो एक तो नामधारी की सुरभि वैरायटी आती है, हरे धनिये की काफी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हरे धनिये की फसल से ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है श्री राम कंपनी की महक वैरायटी आती है हरे धनिये की, ये भी काफी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक जेंटेक्स की किरण के नाम से एक वैरायटी आती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। एक नामधारी कंपनी की भूमि के नाम से आती है हरे धनिये की, ये भी काफी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया में देख लीजिए आपके एरिया में कौन सी वैरायटियों को ज्यादा लगाया जाता है, उस हिसाब से जो वैरायटी आपके एरिया में चलती हैं या आपके एरिया में आपको मिलती हैं उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करके और हरे धनिये की खेती इस समय पे आप कर सकते हैं। दोस्तों हरे धनिये की खेती की बात करें तो इसमें कोई आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल है और हर कोई किसान भाई आसानी से इसको ग्रो कर सकता है। मतलब कि अगर आप सब्जियों की शुरुआत कर रहे हैं तो लगभग 3-4 हजार रुपए का खर्चा करके और हरे धनिये की खेती से आप सब्जियों की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन आपको दे जाएगी अगर सही तरीके से आप इसकी बिजाई करेंगे। बिजाई की बात करें तो इसमें देखिए कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप जो है इसमें गोबर की खाद डालना चाहें तो 1 से 1.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए और 40 केजी डीएपी खाद जरूर डाल दीजिए इसमें 1 एकड़ में। जो खुराक मैं आपको बता रहा हूं 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आप कितने एरिया में लगा रहे हैं उस हिसाब से जो खाद बता रहा हूं उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 एकड़ में 40 केजी डीएपी खाद काफी है, इतना आप डाल दीजिए। लगभग 25 से 30 केजी आप इसमें यूरिया खाद ले लीजिए और 25 से केजी आप इसमें जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है वो आप ले लीजिए। ये खाद उर्वरक लेके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के लगाने से पहले देखिए मिट्टी को एकदम से आपको भुरभुरा जरूर कर लेना है। इसके लिए आप रोटावेटर से एक कल्टीवेशन करवा लीजिए और एक कल्टीवेशन आप हेरो से करवा लीजिए। मैक्सिमम 3 कल्टीवेशन आपको करना है। 3 कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छे से तैयार करके जमीन एकदम समतल कर लें और मिट्टी को एकदम भुरभुरा करके उसके बाद में आप हरे
हरे धनिए के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जो वैरायटियां मैंने आपको बताई है या जो भी वैरायटी आप लेके आ रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले बीज को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है, मतलब कि इस तरह से मसल कर और बीज को तोड़ लेना है, मतलब 2 भागों में डिवाइड कर लेना है, ताकि जर्मिनेशन भी काफी आसानी से होगा, जल्दी होगा और आपका बीज जो है वो भी आपका कम लगेगा। मतलब धनिए के बीजों को डालने का एकदम सही तरीका यही है, मतलब बीजों को एकदम अच्छे से मसल कर और बीज को 2 भागों में डिवाइड करके और उसके बाद में छिड़काव विधि से जो है हरे धनिए के बीजों की आप बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद में सिंचाई का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब तक आपके बीजों का जमाव नहीं हो जाता, मतलब जर्मिनेशन जब तक नहीं होता है, तब तक आपको हल्की नमी बनाए रखना है अपने प्लॉट में। किसान भाई क्या करते हैं, एक बार जो है उसमें सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद में उसमें गैप दे देते हैं या सोचते हैं मतलब जर्मिनेशन होने के बाद में सिंचाई कर देंगे, या 6-7 दिन का गैप दे देते हैं और धूप निकलने की वजह से ऊपर से मिट्टी सूख जाती है, क्योंकि आपने बीजों को छिड़काव विधि से डाला है, उसके बाद में हाथ से मिक्स किया होगा, तो जो बीज है उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है बीज। तो ऊपर से अगर आपकी मिट्टी सूख जाती है तो बीज को पर्याप्त नमी नहीं मिलने की वजह से आपका जर्मिनेशन जो है वो रुक जाता है या काफी समय ले लेता है, या जब तक आप अगली सिंचाई नहीं करेंगे तब तक बीजों का जमाव जो है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद में किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे धनियों को 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बीजों का जमाव नहीं हुआ। तो जब तक बीजों का जमाव नहीं हो जाता है तब तक अगर आप बराबर नमी नहीं रखेंगे अपने प्लॉट में तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब तक जर्मिनेशन ना हो तब तक आप एक दिन छोड़ के या डेली भी कर सकते हैं, हल्की सिंचाई करते रहना है, मतलब जल भराव जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए। ज्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप फव्वारों से सिंचाई कर रहे हैं तो हल्का 15-20 मिनट तक आप फव्वारे चला सकते हैं, इससे ज्यादा सिंचाई नहीं करनी, मतलब हल्की नमी आपको बना के रखनी है। बीजों का जमाव भी जल्दी हो जाएगा और ग्रो भी काफी आसानी से होगा। उसके बाद में जर्मिनेशन होने के बाद में आप 6-7 दिन के अंतराल से, जब तक गर्मियां पड़ती हैं मतलब सितंबर अक्टूबर में आप जो है 4-5 दिन के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं। फिर सर्दियों में जो है 8-10 दिन के अंतराल से भी सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फाइनली इस समय पे आप इस पूरे सितंबर माह में हरे धनिए की खेती करके और अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम खर्चे में। सबसे अच्छे अगर इसके मंडी भाव आपको लेने हैं तो इसकी बुआई आपको जो है लगभग आप ये मानिए कि 15 सितंबर तक आप इसकी बुआई कर दें। उसके बाद करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़े मंडी भाव डाउन देखने पड़े, लेकिन अगर आप जल्दी करके इसकी बुआई कर देंगे तो सबसे अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। और सितंबर के पहले सप्ताह में अगर आपकी बुआई हो जाती है तो आपको और भी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं और जल्दी आपको उत्पादन मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की अगर हम बात करें कि इस समय पे किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल कम समय में ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मंडी भाव वाली सब्जी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस समय पे पालक की खेती का चुनाव कर सकते हैं। पालक की खेती भी अब अगर किसान भाई करते हैं, मतलब कि सितंबर के महीने में पालक लगाते हैं आप, तो काफी अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। 15 सितंबर तक आप पालक की खेती भी कर सकते हैं और 15 सितंबर तक अगर पालक की बुआई हो जाती है तो भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और पालक के तो आपको सितंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप लगा देंगे तो भी काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा जल्दी अगर आप लगा लेंगे तो और भी अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, मतलब कि सितंबर के पहले सप्ताह से लेकर और मध्य तक आप इसकी बुआई कर दीजिए। साल भर के सबसे अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे और सबसे अच्छा उत्पादन आपको इसका मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी किसान भाइयों ने पालक लगाया था, लेकिन क्योंकि अगस्त में भी पालक लगाया जाता है, अगस्त में भी काफी किसान भाइयों ने पालक की खेती की है, तो उस समय पर जिन किसान भाइयों ने पालक की खेती की है हो सकता है उनको मंडी भाव जरूर अच्छे मिलेंगे, लेकिन उनका उत्पादन थोड़ा डाउन रहेगा। अब जो किसान भाई पालक लगाएंगे उनका उत्पादन जो है वो काफी शानदार रहेगा और मंडी भाव भी काफी शानदार ही आपको मिलेंगे अगर आप सितंबर के मध्य तक आप इसकी बुआई कर देते हैं। दोस्तों पालक की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो यहां पर एक तो आप ले सकते हैं एडवांटा कंपनी की एक हरित शोभा के नाम से एक वैरायटी आती है। पालक की काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में एक नामधारी की स्पिन्स के नाम से एक वैरायटी आती है, वो आप ले लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और एक शार्पन सीड की पालक 11 के नाम से वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। बाकी आप अपने एरिया में चलने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं, उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो उत्पादन भी आपका अच्छा मिलेगा। आपको लगाने से पहले डाले जाने वाले खाद्य उर्वरकों की बात करें तो जो हरे धनिए की फसल के लिए बुआई से पहले मैंने खाद्य उर्वरक बताए हैं आपको, वही खाद्य उर्वरक आपको जो है पालक की बुआई से पहले आपको डालने हैं।
और सिंचाई का मेथड भी आपको वही रखना है, मतलब कि जब तक जमाव नहीं होता है बीजों का, खास करके अगर आप सितंबर में खेती कर रहे हैं तो जब तक बीजों का जमाव नहीं होता है, जर्मिनेशन जब तक नहीं होता है, तब तक आपको हल्की सिंचाई बनाए रखनी है, मतलब कि नमी जो है मिट्टी में वो बना के रखनी है। और जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद में आप 4-6 दिन का जो भी जैसा भी आपके यहाँ पे टेम्परेचर रहते हैं या धूप वगैरह जिस तरह की निकलती है, उसके बाद में शेड्यूल बना के आप जो है सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी उसके बाद में सर्दियों में जो है आप 8-10 दिन के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं, हरे धनिया में भी और पालक में भी। दोस्तों सितंबर में लगाए गए पालक के भी आपको जो मंडी भाव है वो लगभग आप ये मानिए कि 25 रुपए से लेकर और 35-40 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और उत्पादन भी काफी जोरदार निकलने की वजह से अच्छा प्रॉफिट पालक की फसल आपको देके जा सकती है। अच्छा प्रॉफिट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें लगाने का जो खर्चा है ना वो काफी कम है आपका, मतलब जिन सब्जियों में लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होता है उसमें मुनाफे के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बुआई से पहले आपका खर्चा काफी कम हो रहा है। इस वजह से अगर 30 रुपए के मंडी भाव, 25-30 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको रेगुलर मिलते रहे तो अच्छी कमाई पालक की फसल से आप कर सकते हैं। और उत्पादन लगभग अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो 3-4 हार्वेस्टिंग आपको आराम से मिल जाएंगी। तो ज्यादा दूरी में भी अगर आप नहीं करना चाहते तो थोड़े से एरिया में इसको कर सकते हैं। नए और गरीब किसान भाई भी आसानी से इसको लगा सकते हैं, खर्चा बिल्कुल कम है और बेगार भी इसमें बिल्कुल कम आपको करनी पड़ेगी, मतलब कि किसी भी तरह की रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसमें। और लगाने के बाद में कोई ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी आपको नहीं करने पड़ेंगे। जब आपकी पालक की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में आती है उस समय पे सिर्फ आप यूरिया खाद दे सकते हैं। और अगर आप स्प्रे करना चाहें तो NPK 19-19 का एक आप स्प्रे निकाल सकते हैं, लगभग 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। यही स्प्रे आप धनिया में निकाल सकते हैं और यही स्प्रे आप पालक में निकाल सकते हैं। यूरिया खाद देना चाहते हैं 25 से 30 दिन की अवस्था में तो इन दोनों ही फसलों में आप लगभग 25 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद दे सकते हैं। और यूरिया आपको बेसल डोज में भी डालनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिल सके और जल्दी से जल्द, मतलब कि वनस्पतिक विकास अगर इन दोनों ही फसलों का ज्यादा होगा उतना ही उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो ग्रोथ के लिए आपको जो भी चीजें डालनी है वो आप डाल सकते हैं, तो यूरिया से अच्छा खासा काम चल जाता है। तो अगर आप 1-2 बार यूरिया दे देंगे तो अच्छा उत्पादन ये दोनों ही फसलें आपको देके जा सकती हैं। बाकी दोस्तों सितंबर महीने में आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, कोई सी भी फसलें अगर आप लगा रहे हैं, इन दोनों सब्जियों का चुनाव आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि खर्चा भी इनमें कम है और मंडी भाव इन दोनों ही फसलों के अच्छे आपको मिल सकते हैं। थोड़े ही दिनों में ये उत्पादन देना शुरू कर देती हैं, इसलिए आप भले चाहे कोई भी सब्जियां लगाए, इन दोनों फसलों का चुनाव साथ में आपको अवश्य करना है ताकि कम खर्चे में अच्छा मुनाफा आप निकाल सकें। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।